णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सवसाहुणं स्वानुभूतिरमणी मेत्र करेन नारी चित संतप्त ब्रह्मचर्य से चिगे नलेश परम धीर मुनिवर जगतीश। बहुत ही सुंदर अपनी 22 परिचय जय पर चर्चा चल रही है, जिसमें आज हमें 8 नंबर का जो स्त्री परिचय जय है उस पर चर्चा करनी है। अब तक हमने 7 परिचय जय पर चर्चा की थी कि कैसे हमारे दिगंबर महामुनिराज इन परिचयों पर जय प्राप्त करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अपन ने जो मंगलाचरण में पढ़ा, जो कि बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित ये 22 परिचय के जो अपन प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। स्वानुभूति रमणी में तृप्त, क्या कह रहे हैं पहली लाइन में कि दिगंबर महामुनिराज तो किस में तृप्त है? स्वानुभूति रमणी में तृप्त। ये कौन है स्वानुभूति रमणी? कहाँ रहती है? कि जो अपने आत्मा की जो निर्मल परिणति है, आत्मा की जो शुद्ध निर्मल पर्याय है, वो आत्मानुभव जो जिसे हम कहते हैं वो है स्वानुभूति। स्वानुभूति माने स्व माने आत्मा, स्व माने अपने लिए, स्वानुभूति अपने आत्मानुभूति रूपी जो रमणी है उसमें दिगंबर मुनिराज है वो तृप्त है। तो क्या होता है तृप्त है? तो करे न नारी चित्त संतप, कि जो पहले से ही अपने में तृप्त है उनको नारी चित्त संतप्त कैसे कर सकती है? यानी जो पहले से ही दिगंबर मुनिराज अपने में तृप्त है उनको नारी चित्त संतप्त नहीं कर सकती, उनके चित्त को डिगा नहीं सकती। और ऐसे नारी अपने को कैसे देखती है और किस तरह से क्या होता है, ये बहुत ही अद्भुत यहाँ पर भाव यहाँ पर दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर स्वानुभूति रमणी में तृप्त करे न नारी चित्त संतप्त। तो स्वानुभूति रमणी में जो तृप्त रहते हैं, करे न नारी चित्त संतप्त, कि ब्रह्मचर्य से चिगे न लेश। बहुत ही सुंदर यहाँ पर भाव है कि जो अपने में तृप्त रहते हैं उनको विश्व की कोई सुंदरी या विश्व का कोई भी विषय माने डिगा नहीं सकता, चिगा नहीं सकता, वो अपने में तृप्त रहते हैं। करे न नारी चित्त संतप्त ब्रह्मचर्य से चिगे न लेश। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्मचर्य से चिगे न लेश, अर्थात जो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमते हैं, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करते हैं, उनको किसी भी प्रकार से ये बाहर के विषय या स्त्रियां चिगा नहीं सकती। माने जिसको बड़े पंडित साहब ने उनकी रचना जो है देव शास्त्र गुरु पूजन के अंदर ये लिखा, अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, अर्थात कि विश्व का कोई भी पदार्थ, कोई भी स्त्री, 5 नरी के विषय भोग जो अपने में तृप्त है उसको चिगा नहीं सकते, और जो अपने में तृप्त नहीं उसका तो क्या कहे कि अपने में तृप्त। जैसे आपका भरपेट आपने भोजन किया हो, भरपेट आपका भोजन हुआ हो, पेट भरा हुआ हो, अब बताओ कौन सी मिठाई आपके चित्त को चलायमान करेगी या आप उस मिठाई का सेवन करेंगे? कि भैया अपन पहले से ही तृप्त है, अपना पेट भरा हुआ है, उसके बाद कोई भी वस्तु सामने आए लेकिन हमारा पेट भरा है तो हमें कोई मतलब नहीं, प्रयोजन नहीं। ऐसे ही जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, अपने आत्मा में ही सुख भाषित हुआ है और अपने आत्मा में ही तृप्त हो गए हैं, उनको कोई भी नारी चित्त संतप्त नहीं कर सकती। और वो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी, ब्रह्मचर्य से चिगे न लेश, परम धीर मुनिवर जगतेश। ये परम धीर है वे मुनिराज, जगत के ईश है, ऐसे मुनिराज को हम नमस्कार करते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ब्रह्मचर्य के बारे में स्त्री परिचय जय के प्रसंग में बात लिखी है। अपन अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को परिभाषा देखनी है जो आचार्य उमा स्वामी कृत
तत्वा सूत्र जी ग्रंथ में ये आती है बात। वो तत्वा सूत्र जी ग्रंथ से अपन देखते हैं कि क्या इसमें उमा स्वामी आचार्य देव कहते हैं। ये अपन प्रतिदिन हालांकि पढ़ ही रहे हैं, जो उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित है उसका भाव अपन देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि कोई साधु एकांत पर्वत गुफा आदि में तपश्चर्या या स्वाध्याय आदि कर रहे हो, ऐसी हालत में यदि कोई युवती आकर के, क्या कह रहे हैं यहां पर, ऐसी हालत में कोई युवती आकर के उन्हें फुसलाने लगे, उनके अवयवों से क्रीड़ा करना चाहे, तो भी सुगुप्त रहना, माने अपने में गुप्त रहना, मन को अपने काबू में रखना, ये स्त्री परिचय है। क्या कह रहे हैं यहां पर कि किसी भी प्रकार से भी चिढ़ते नहीं है, अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। माने पर्वत आदि में तो मुनिराज है, वो रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ऐसे स्थान पर कोई युवती आकर के उनके नग्न शरीर को देख करके काम विकार से पीड़ित हो जाए और मुनिराज के सामने नाना प्रकार की चेष्टा करे और उनसे इस तरह से बहला कर फुसला करके अपने अवयवों की क्रीड़ा करना चाहे, तो भी मुनिराज अपने में इतने गुप्त हो जाते हैं कि वो स्त्री रूप दिखाई नहीं देती और ऐसे वो स्त्री परिचय जय करते हैं। वो लेश मात्र भी उससे चिगते नहीं। इसको कहते हैं स्त्री परिचय जय। इसको सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अंदर भी इस स्त्री परिचय जय के बारे में एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा को अपन देखते हैं। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि जो ग्रंथ है वो पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? पूज्यपाद स्वामी ने। उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम आपने सुना होगा, समाधि तंत्र और इष्टोपदेश। इष्टोपदेश ग्रंथ आपने सुना है? इष्टोपदेश ग्रंथ है और समाधि तंत्र, दो ग्रंथ स्वतंत्र लिखे हैं। और ये तत्वा सूत्र जी की टीका जो कि पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। तो क्या कह रहे हैं वो, स्त्री परिचय जयी साधु बगीचा और भवन आदि एकांत स्थानों में नव यौवन और मदिरावान से प्रमत्त। क्या कह रहे कि मुनिराज कहां पर रहते, ये तो सबको पता ही है, बाहर की व्यवस्था। साधु बगीचा आदि और भवन आदि एकांत स्थानों में नव यौवन और मदिरावान से प्रमत्त हुई स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर, माने कोई ऐसी स्त्रियां हो जो मदिरा का सेवन करती हो, माने कुमारगी हो, वैसी वहां पर आ जाए एकांत स्थान में और फिर वहां पर आकर के उनको बाधा पहुंचाने का प्रयास करे, तो मुनिराज क्या करते हैं, कछुए के समान जो इंद्रिय और हृदय को बहिर्मुखी उपयोग को अपने में समेट लेते। जैसे कछुआ होता है, कछुए की वृत्ति आप समझते हो, यदि बाहर में उसको कुछ लगे कि मेरा कोई अहित करने वाला है, कोई मुझे मार देने वाला है, तो ऐसे प्रसंग में कछुआ क्या करता है अशोक जी, कछुआ है वो सिकुड़ जाता है, माने अपने को जिसको बोलते हैं ना सिकुड़ जाता है, वो अपने जो मुख आदि है वो अंदर ले लेता है। इससे क्या होता है कि वो क्योंकि बाहर का जो कवच होता है वो बहुत मजबूत होता है, जिससे उसको किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचे। ऐसे ही मुनिराज बाहर में यदि ऐसे परिचय की बाधा हो, उपसर्ग की बाधा हो, तो अपना उपयोग और समेट लेते हैं, बाहर अपने उपयोग को लगाते नहीं है, तो ऐसे समेट लेते हैं। उस समय जो होता है उसको कहते हैं स्त्री परिचय जय। इस परिस्थिति के अंदर अपन ने जो पढ़ा, अब अपन जो प्रतिदिन पढ़ रहे हैं पंडित नवल शाह जी द्वारा रचित जो वर्धमान पुराण के अंदर उन्होंने ये बहुत ही सुंदर 22 परिचय जय का वर्णन किया है, उसको अपन पढ़ते हैं। तेषु रहे परधान बहुविधि पकर के हरि को लहे, देख जिनकी भोह बाकी कोटि जोधा भय गहे, रूप सुंदर ज्योतियां जुत करत क्रीड़ा मन रमे, ते साधु मेरे समान निवसै सदा तिनके पद नमे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत प्रकार से शूरवीर कोई पुरुष हो, माने तलवार चलाना जानता हो, चक्र चलाना जानता हो, 50 आदमी खड़े हो अशोक जी, अभी वर्तमान में ऐसा कोई देखने नहीं मिलेगा। ये फिल्मों में दिखाते कि भाई एक आदमी हीरो है और हीरो को मारने के लिए पूरा ट्रैक्टर भर के, टेम्पो भर के, ट्रक भर के वो मारने के लिए गुंडे आ गए और हीरो ने सबको मार भगाया। वर्तमान में ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन अब पुराण पुरुषों को देखो, उनके भुजाओं में इतना बल होता था, बड़ी बड़ी सेना कांप जाए, माने ऐसे पुण्यवान महापुरुष हुआ करते थे। वर्तमान में तो सबका क्या कहे, वर्तमान में जो अपनी जो शरीर की शक्ति है वो भी हीन होती जा रही है, हुंडा अवसर्पिणी के अंदर सब घटता जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहे बहुत प्रकार से शूरवीर हो, तलवार चलाना जानता हो, चक्र चलाना जानता हो, 50 आदमी लड़ने आ जाए अकेले ही काफी है, और तो और शेर को भी पकड़ ले। जो आजकल आपने सरनेम पढ़ी होगी, महाराष्ट्र में देखी जाती है वाघ मारे, उनके कुल में किसी ने बाघ को मारा होगा, इसलिए उनकी सरनेम ही बन गई वाघ मारे। ऐसे कई ऐसे होते हैं। पुराने जमानों में इस तरह के शेर को भी पकड़ लेते थे, इतने माने दमदार होते थे। तो शेर को भी पकड़ ले वे, इतने बलवान, सोचो। और उनकी भौ को देख करके, ये भौ होती ना, भौ अपनी ये जो होती है, उसको देख करके करोड़ों योद्धा भयभीत हो जाए, माने ऐसे भौ टेढ़ी करे तो करोड़ों योद्धा है वो भयभीत हो जाए। और तो और चक्रवर्ती को, माने चक्रवर्ती जो होता है 6 खंड की विजय यात्रा के लिए जाता है, तो चक्रवर्ती को कुछ करना नहीं पड़ता, उसका जो सेनापति है वहां पर जाए और सेनापति को देख करके ही, उसकी भौ टेढ़ी देख करके ही भी हाथ जोड़ लेते, भैया हम आपकी शरण स्वीकार करते हैं, आपसे युद्ध नहीं करेंगे। माने उसको देख करके ही हजारों राजा, माने 32,000 राजा जो होते हैं मुकुटबद्ध, वो चक्रवर्ती की सेवा में हाजिर होते हैं। तो 32,000 राजा आकर एकदम प्रणाम कर देते हैं कि हम हार गए आपके सामने, माने युद्ध करने की किसकी ताकत नहीं है, खाली उनकी भ्रकुटी को देख करके ऐसे हो जाते हैं। बड़े पंडित साहब ने एक बार प्रश्न किया कि ऐसा शूरवीर कभी हार सकता है, प्रश्न ऐसा किया, ऐसा शूरवीर कभी हार सकता है जो करोड़ों योद्धा, जिसकी भ्रकुटी को देख करके, आंखों का तिरछापन देख करके भयभीत हो जाए और उसको जीत लेवे, ऐसा योद्धा कभी किसी से हार सकता है? बोला बताओ। तो ऐसा शूरवीर भी हार सकता है। तो कहते हैं पुराणों में कि अपनी पत्नी से हार जाता है। किससे हार जाता है? अपनी पत्नी से हार जाता है। माने पत्नी से हार जाता है अर्थात पत्नी नाराज हो जाए, माने पत्नी को तो बस, माने स्त्रियों का एक शस्त्र कौन सा है पता है अशोक जी? आंसू। आंसू आंसू टपका दिए और जरा सा नाराज हो गई तो जो पुरुष होते हैं वो उसके कि भाई अब आप जो कहो श्रीमती जी स्वीकार है, माने इस तरह का हो जाता है, माने हार जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े ऐसे योद्धा भी स्त्री के एक कटाक्ष से हार जाते हैं। तो यहाँ पर इस स्त्री परिचय जय को मैंने इतना बड़ा बड़ा बताया है कि ये नग्नता और उसमें भी स्त्री परिचय जय, तो हो यहाँ पर मतलब इस तरह से हो जाते हैं। अब लेकिन मैंने हार जाते, ये बात तो लौकिक जनों की बात आई, लेकिन जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले दिगंबर महामुनिराज, वो कैसे होते हैं? मुक्ति नगरी के पथिक है, जिनने प्रचुर स्वसंवेदन के बल से काम रूपी खबीस को सत्ता ही नष्ट कर दी है। ऐसे होते मुनिराज, माने ऐसे वनखंडवासी संत धन्य है, धन्य है जिनका मन सुमेरु, यहां पर लिखा ना, जिनका मन सुमेरु रंच मात्र भी कंपित नहीं होता। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जिनका मन सुमेरु, यहाँ पर लिखा ना साधु मेरु समान, साधु मेरु समान अर्थात जिनका मन सुमेरु पर्वत के समान रंच मात्र भी चलायमान नहीं होता। होता क्या है? कामदेव और तीर्थंकर, उनकी सुंदरता अद्भुत होती है। उनकी सुंदरता को देखकर जगत की स्त्रियां उनके पास भंवरों जैसी मंडराती है। क्योंकि कामदेव का रूप कैसा होता होगा, विचार करो, वर्तमान में ऐसा किसी का रूप ही नहीं होगा। तो ऐसा रूप देख करके जगत की स्त्रियां भंवरे की तरह मंडराती हो, तो भी स्वरूप विश्रामी गुरुवर सुमेरु के समान अचल रहते। ऐसे लगभग सभी मुनिवर माने इस स्त्री परिचय के जय होते हैं, माने सभी मुनिराज जो होते हैं स्त्री परिचय पर जय प्राप्त करते हैं और मुक्ति को पाते हैं। उनमें यदि उदाहरण के रूप में यदि प्रसिद्ध हुए हो तो श्री रामचंद्र जी, जिसके अपन ने पूर्व में भी चर्चा की थी, लेकिन आज कोई अलग एंगल से हमें चर्चा करनी है, जो क्योंकि ये स्त्री परिचय जय की बात है। हुआ यूं कि आपको पूरी घटना पता भी होगी, पिछली बार अपन ने रामायण पर भी चर्चा की थी, तब हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर जिस बात पर हमको हाईलाइट करना है वो ये है कि रामचंद्र जी जो भी लक्ष्मण की मृत्यु हुई और बाद में उनको देव द्वारा इस तरह से समझाया गया कि भाई ये लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, और फिर उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, मुनिराज का उनको समागम मिला, और मुनिराज का समागम मिलने पर वैराग्य उनका और
प्रस्फुटित हुआ और फिर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। अब दीक्षा के बाद क्या हुआ, ये प्रकरण सुनाना है कि दीक्षा के पश्चात वो रामचंद्र जी, जगत में रामचंद्र जी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे मुनि श्रीवतनाथ के काल में, क्योंकि ये रामायण का जो आपको घटना पता ही है, इस नाम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के वासी जगत में प्रसिद्ध हो गए थे। अब दीक्षा लेकर के फिर जो आहारचर्या के लिए विहार आदि होता है, तो जहां कहीं भी जो भी नगर में जाए तो भीड़ की भीड़ उमड़ करके आ जाती थी, ये है वो रामचंद्र जी, ये है वो रामचंद्र जी। तो होता क्या था, कोलाहल मच जाता था। अब कोलाहल ऐसा मचता था कि हाथी जो होते थे बंधन में पड़े हुए, वो हाथी भी बंधन तोड़ करके भाग जाते थे, मैंने बहुत कोलाहल मच जाता था। और एक बार एक नंदी नाम का एक राजा था, वो राजा ने अपने महल के ऊपर से जाकर के देखा कि ये मुनिराज यहाँ पर पधारे नगर में, तो अपने सामंतों को, मंत्रियों को, जो भी थे उनको कहा कि जाओ मुनिराज को लेकर के आओ, अपने यहाँ पर आहार कराएंगे। अब वो स्वयं नहीं गए, अब हो सकता है वो जैन ना हो या उनको विधि नहीं पता हो या कुछ भी कारण हो सकता है, प्रकरण ऐसा हुआ कि वो स्वयं नहीं गए और वो मंत्रियों को किसी को भेजा, और मुनिराज को तो पड़गाहन करना पड़ता है, उनने पड़गाहन नहीं किया और उनने क्या कहा कि स्वामी हमारे राजन आपको हमारे यहाँ पर आहार के लिए बुला रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और मधुर आहार बना हुआ है, आप कृपया हमारे यहाँ पधारे। जो लौकिक में निवेदन होता है सामान्य ग्रस्त जन को कि आप हमारे घर पधारो, वैसा ही किया। मुनिराज अंतराय मान करके चले गए रामचंद्र जी मुनिराज, और फिर जंगल में गए, और जंगल में जाकर के उन्होंने सोचा कि अब देखो नगर में जाते हैं तो इस तरह से भीड़ उमड़ करके आके कोलाहल करती है, हाथी आदि बंधन छोड़ करके चले जाते हैं, और बहुत तरह की लोग के अंदर इस तरह की बहुत समस्याएं होती है। हम एक काम करते हैं, वन के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, अगर मुझे आहार मिलना है तो वन के अंदर ही मिलेगा। तो पहले तो 5 दिन तक तो उन्होंने उपवास किया, संकल्प कर दिया 5 दिन तक हम कहीं नहीं जाएंगे, ये 5 दिन का तो संकल्प। फिर आहार का विकल्प आया तो उन्होंने अभिग्रह कैसा रखा, इसी जंगल में यदि आहार मिले, इसी जंगल में उन्होंने कैसा अभिग्रह किया मुनिराज ने कि मुनिराज ने 5 दिन तक उपवास किया, और उपवास के पश्चात उन्होंने ये संकल्प किया, ये अभिग्रह किया रामचंद्र जी मुनिराज ने कि जंगल में ही आहार मिलेगा तो ही ग्रहण करेंगे, अन्यथा बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अब बताओ आहार मिला होगा कि नहीं मिला होगा? अब आप होते तो क्या सोचते, भैया जंगल का अभिग्रह ले, अब जंगल में कौन आ रहा है बनाने के लिए, जंगल में कौन आ रहा है हमको आहार देने के लिए। लेकिन अब नियम तो नियम होता है, और उनने ऐसा नियम धारण किया जंगल में आहार मिलेगा तो करेंगे। और फिर हुआ क्या, एक वहां पर एक मैंने गृहस्थ, अभी मुझे नाम स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने उनको योग बन गया आहार का, जंगल के अंदर ही आहार का योग बन गया, तो ऐसे उनको विधि मिल गई। फिर अनेकों दिनों तक तप किया, और इस तरह का पूरा प्रकरण बनता है। मूल बात यहाँ पर ये समझानी है कि उन्होंने अपने आत्म साधना में उपयोग लगा दिया, और वो आत्मा में लीन हो रहे थे, माने केवल ज्ञान होने वाला था। उस समय सीता का जीव स्वर्ग में प्रति इंद्र था, और सीता के जीव को अवधि ज्ञान हुआ कि भाई पूर्व में मैं कहाँ थी, क्या था, माने इस तरह से वो पुरुष पर्याय में, प्रति इंद्र माने पुरुष पर्याय में, और पता चला कि रामचंद्र जी हमारे पति थे पूर्व भाव में, और तो और इस तरह से वो केवल ज्ञान को भी प्राप्त करेंगे। अब सीता का जीव सम्यक दृष्टि, विचार करना यहाँ पर, इसलिए हमने प्रकरण लिया पूरा खोलने के लिए, सीता का जीव सम्यक दृष्टि, और उनको ऐसा राग भाव आया ये हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे, क्यों ना हम साथ साथ रहे, वो यहाँ से समझो आयु पूरी करके स्वर्ग में आ जाए, साथ साथ रहे, नंदीश्वर दीप आदि की वंदना करे, और इस तरह से अपन तत्व चर्चा आदि करेंगे, और फिर साथ में मोक्ष जाएंगे। ऐसा विकल्प आया। अब ऐसा विकल्प उनको क्यों आया, समझते आप लोग? अब वो सीता का जीव फिर यहाँ पर वर्तमान में मध्य लोक के अंदर आया, और फिर जहां पर रामचंद्र जी ध्यान कर रहे थे, पहले तो मन में विचार आए कि इनको किस तरह से मैं समझाऊं, फिर वचनों से कहने लगी हे स्वामी, और उसने सीता का रूप धारण कर लिया, समझते हो, सीता का रूप उसने धारण कर लिया। अब उसके पास विक्रिया रिद्धिया तो होती है, देव थे, अब सीता का रूप धारण करके, आप देखो स्त्री परिचय का आपको चित्र दिख रहा होगा, मैंने विक्रिया रिद्धि से इस तरफ देखे तो भी सीता दिखे, इस तरफ देखे तो भी सीता दिखे, और मुनिनाथ तो ना इस तरफ देखते थे ना उस तरफ देखते थे, वो तो अपने में देख रहे थे।
अब वो सीता, माने वहां प्रकरण ऐसा लिखा है, यदि सामान्य व्यक्ति पढ़े तो उसके परिणाम विकृत हो जाए। इस तरह से उस वहां पर चेष्टाएं की सीता के जीव ने, पहले तो वचनों से और फिर मुनिराज का स्पर्श तक कर लिया। यहाँ कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता मुनिराज का। ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी 18,000 शीलों के व्रतों को पालन करने वाले वो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी मुनिराज को स्पर्श तक कर दिया और नाना प्रकार से चेष्टा करने लगा, माने ये सीता का जीव। और फिर इतने दिनों तक उपसर्ग किया, माने कई दिनों तक उपसर्ग किया। माने मूल बात तो है कि इतना उपसर्ग हुआ, इसमें सीता को अपन देखे तो सीता का जीव है तो सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि जीव के भी ऐसे परिणाम हो सकते। हाँ भैया, जो अपन कहते ना, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मुहे रीति लगत है अटापटी। ये अटापटी लगती भैया, अपन सामान्य जीव मुनिराज पर उपसर्ग नहीं करे, मेरी बात, परिचय नहीं करे, स्त्री परिचय जो बता रहे, सामान्य जीव ना करे, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव सीता का, और इस तरह से स्त्री परिचय हुआ। अब विचार करो ऐसा क्यों हुआ? सीता जी की गलती है? या सीता जी की गलती नहीं है। यदि आप कर्म फिलॉसफी से चर्चा करो तो सीता जी की गलती नहीं है। जब सीता जी लंका से वापस लेकर के आए रामचंद्र जी, अग्नि परीक्षा में भी पास हो गए, फिर रामचंद्र जी को इतना राग उमड़ा सीता जी के प्रति, और सीता जी कह रहे हम तो अभी आर्य का व्रत धारण करेंगे। और उन्होंने क्या किया कि नहीं सीते, थोड़े दिन रुक जाओ, अब बहुत दिन अपन ने दुख भोगे, इतने दर दर की ठोकरें खाई, कितना कितना दुख भोगा है, थोड़े दिन रुक जाओ, अपन सुख को भोगते हैं, साथ साथ रहते हैं। अब ये परिणाम रामचंद्र जी ने किए, रोने लगे, बिलखने लगे, मूर्छित तक हो गए। मैंने सीता को अनेक प्रकार से मनाने के लिए कि तुम रुक जाओ, किसी बात पर रुक जाओ, तो उन्होंने दीक्षा या संयम धारण करने में उन्होंने अंतराय डाला। अंतराय तो नहीं डाला हालांकि, पर रोका कि तुम अभी मत धारण करो। समझ आई बात? सीता जी को रामचंद्र जी ने संयम धारण करने जा रही थी तो रोका कि अभी मत धारण करो, थोड़े दिन रुक जाओ। तो इसके फल में क्या हुआ, वहां पर इनको ये कर्म बंद हुआ रामचंद्र जी को ऐसा कि जब वो स्वयं दीक्षित हुए और फिर केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे, वहां पर सीता के जीव को परिणाम आया कि थोड़े दिन रुक जाओ, अपन साथ में स्वर्ग में रहेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे। मैंने स्वयं का किया गया कर्म, बांधा हुआ कर्म, वो वहां पर उदय में आया। सोचो, तो इससे ये शिक्षा लेना कि भैया कोई संयम के मार्ग में जा रहा हो, या तो कोई व्रतादि धारण कर रहा हो, या तो कोई सामान्य छोटा सा नियम भी ले रहा हो, कभी भी उसके नियम में ये बात मत कहना अभी मत लो। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पाठशाला जाते, पढ़ करके आते, आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, और माता पिता ऐसे होते हैं, बेटा अभी से त्याग लेगा तो क्या होगा, आगे तुझे पढ़ाई करनी है, कहीं और पढ़ने जाना है, विदेश जाना है, ये करना है, वो करना है, नरक में जाना है, तो मत त्याग कर। मेरी बात, मैंने माता पिता छोटा सा नियम भी बालक धारण करे, बेटा धारण मत कर, इतना नियम धारण मत करो, ये तो आगे चल के पालन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे कम से कम उसको ऐसा बताओ, बेटा एक काम करो, अभी पहली बार धारण कर रहे हो, 5 दिन का लो, 10 दिन का लो, अष्टमी चतुर्दशी का लो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। मैंने बढ़ाने की प्रेरणा, घटाने की प्रेरणा या नहीं करने की प्रेरणा कभी मत देना। पापों की प्रेरणा तो देते नहीं है अपन, लेकिन पुण्य कार्य कर रहा हो तो कम से कम उसको आगे बढ़ाओ। आप स्वयं नहीं कर सकते तो कम से कम उसको तो करने दो, या तो आप ही कर लो, आप ही त्याग करो। आपसे नहीं होता, देखो बड़ी पंडित साहब के पास एक गए, दादाजी गए, और दादाजी ने कहा कि हमारा पोता कह रहा है ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेगा। आपके प्रवचन सुने, आपके यहाँ पर आश्रम को देखा और ये समुदाय को पूरा देख करके उसके परिणाम ऐसे हो रहे। दादाजी बोले आप उनको समझाओ पंडित साहब, ब्रह्मचर्य को अभी धारण ना करे, पहले शादी ब्याह कर ले, फिर थोड़ी ग्रह गृहस्थी हो जाए, सब काम से निवृत्त हो जाए, फिर धारण कर ले, कोई बात नहीं। दादाजी ने कहा थोड़ी उम्र हो जाए फिर धारण करे। तो पंडित साहब बोले दादाजी से, एक काम करो, आप आ जाओ मैदान में, आप धारण करो, आप सब छोड़ दो, आपसे तो नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हो वो बूढ़ा होगा तब करेगा। अरे भैया संयम धारण करने के आज परिणाम हुए, तो ये देवों के समान पूज्य है ये परिणाम। देव लोग भी संयम धारण करने के लिए तरसते हैं, और आज उसके परिणाम हुए हैं, और आप क्या कह रहे हो, भैया थोड़ी उम्र हो जान दो, फिर हो जान दो। अरे आप कर लो, फिर आप सब त्याग करो, आप सब आ जाओ यहाँ पर आराधना करो। मैंने इतनी उम्र होने पर भी आराधना के परिणाम नहीं होते। बड़े बुजुर्गों को कई ऐसे होते जो स्वाध्याय जीवन पर नहीं कियो, जैसे बोलते ना, काया बूढ़ी हो चली तृष्णा हुई जवान, ऐसे में कैसे करे निज आत्म कल्याण। ऐसे में कैसे करे, नहीं हो सकता।
माने युवा अवस्था कही गई है संयम के लिए। जो युवा अवस्था में तप हो सकता है, संयम धारण हो सकता है, पुरुषार्थ हो सकता है, वो फिर वृद्ध अवस्था में इंद्रिया शिथिल हो गई हो, शरीर के अंदर रोगादि की बाधा हो, हालांकि उसमें भी हो सकता है, लेकिन चांसेस किसमें है? युवा अवस्था में। वृद्ध अवस्था में ज्यादा अगर स्वाध्याय या सम्यक दर्शन नहीं होगा तो लक्ष्य शरीर पर जाएगा। तो सीता जी ने इस तरह से उपसर्ग किया, मैंने स्त्री परिचय भी समझो यहाँ पर इस तरह से किया, तो भी रामचंद्र जी मुनिराज अपने में ही निमग्न रहे और स्त्री परिचय जय होकर के कहाँ गए? मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे अपने जो कहते ना यहाँ पर मांगी तुंगी, उसमें वहां से मोक्ष को प्राप्त हुआ है उनका। अब सीता जी के 12 मासा एक आता है, सीता जी का 12 मासा। पुराने कवियों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रकरण लिखे हैं, मैंने वैराग्यदायी प्रकरण लिखे हैं। वो सीता जी का 12 मासा भी बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। उसको अपन देखते हैं कि सीता जी कितनी शीलवान थी और कितना उनका जीवन और कैसा क्या था। रावण के यहाँ पर हरण भी सीता ने कर लिया, सीता का हरण रावण ने कर लिया था, फिर भी वो कैसे भावना भाती है। सीता जी जब दीक्षा धारण करती है तो 12 महीनों का वर्णन किया है। कैसा? वहां पर देखिए, शीले महात्म में कहा या समय धर्म न कोई, शील रतन मोटा रतन जाते जग यश होय, परिभव में सुख संपदा इंद्रादिक पद पाए, काटी करम शिव सुंदरी वरे, जन्म मरण छूटी जा। कि शील ऐसा महान रतन है कि सब धर्म में उसको कैसा कहा है? सब या सम धर्म न कोई, कि शील रतन जैसा कोई धर्म नहीं है। और शील रतन कैसा मोटा रतन है, जाते जग में यश होए। ऐसे कितने ही हुए शीलवान, कितनी ही सतियां हुई कि जिनका यश आज वर्तमान में भी हम गाते हैं। तो ऐसे हुए, माने सीता जैसी सतिया हो गई, अंजना जैसी हो गई, चंदन बाला जैसी सतिया हो गई, ऐसे अनेक सतिया हुई। माने ऐसी शील को धारण करने वाले और फिर बाद में इंद्रादिक पद को पाए। ऐसे शील को धारण करने वाले इंद्रादिक पद को पाते हैं। जैसे सीता भी प्रति इंद्र पद में अभी वर्तमान में है। काटी करम शिव सुंदरी वरे, कि कर्म को काट करके, माने 8 कर्मों का नाश करके शिव सुंदरी माने मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं और फिर जन्म मरण का अंत हो जाता है। ऐसी सुंदर जो परिचय, जो स्त्री परिचय अपनी चर्चा चल रही है, उसमें आचार्य अमृतचंद्र कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका, वहां पर उन्होंने बहुत ही सुंदर जो टीका दौलत राम जी कासलीवाल ने लिखी है, वहां पर भी एक परिभाषा बताई है। हालांकि इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है तो हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, आप मनोयोग पूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। भाव वैसा ही है इसके अंदर। देव, मनुष्यनी, त्रियंच और समस्त संसारी जीव स्त्री के प्रति राग से सुख मानते। कौन कौन? देव, मनुष्य और त्रियंच, ये समस्त संसारी जीव स्त्री के प्रति राग से सुख मानते। क्या बात कह रहे पहली लाइन में? अब देव को स्त्री के अंदर सुख, भैया मनुष्यनी के अंदर उसको सुख नहीं लगता, क्योंकि देव तो अवधि ज्ञानधारी होते हैं। अगर वो स्त्री के शरीर को देखे तो वहां पर मलमूत्र मांस का घड़ा दिखे, उनके दिव्य ज्ञान के अंदर, उनके अवधि ज्ञान के अंदर ऐसा दिखे मलमूत्र मांस का घड़ा, तो वो तो उससे विरक्त रहते हैं। लेकिन देवांगना, स्वर्ग की जो देवांगना होती है उसके अंदर, वो भी स्त्री पर्यायी समझो, पुरुष स्त्री जो होते हैं वहां पर स्त्री पर्याय समझो, तो देवांगना के अंदर अतिराग करके सुख मानते। देवों की बात तो ये हो गई, लेकिन देवों में एक विशेषता ऐसी होती है, विशेषता कहे या वहां की व्यवस्था कहे ऐसी होती है, जैसे यहाँ पर त्रियंच का या मनुष्य का जिस तरह से भोग इत्यादि होता है वैसा वहां पर नहीं होता। स्वर्ग के अंदर तो देवांगना की आवाज सुन ले तो संतुष्ट हो जाए, उनको खाली स्पर्श कर दे तो संतुष्ट हो जाए। तो वहां पर इस तरह की व्यवस्था होती है, वहां प्रविचार कहा गया उसको, प्रविचार। वहां पर देवगति के अंदर माने आवाज सुन ले, स्पर्श कर ले, इस तरह से वहां पर इस तरह की व्यवस्था है। तो भी स्त्री में तो राग में तो सुख मान रहे देवगति के जीव। मनुष्य कहो, त्रियंच कहो, त्रियंच को भी त्रियंचनी में होता है, तो इस तरह का ये होता है, माने उसके प्रति सुख मानते हैं। और उनके साथ हास्य, रति, केली,
कौतूहल आदि करके आनंद मानते हैं। किंतु मुनिराज ने तो क्या किया है, जो अपन भक्ति में पढ़ते हैं, कंचन अरु कामिनी के त्यागी, तो मुनिराज ने तो कामिनी का संग ऐसे त्याग दिया है जैसे सज्जन पुरुष दुर्जन का साथ छोड़ देते। क्या बात बताई कि कैसे त्याग कर दिया है कामिनी का, कि जैसे सज्जन पुरुष दुर्जन का त्याग करते थे उसी प्रकार यहां पर त्याग कर दिया है। और स्त्री के शरीर को महामलिन दुर्गति का कारण जानकर उसमें कभी अनुराग नहीं करते। यहां पर कह रहे स्त्री के शरीर को महामलिन दुर्गति का कारण जानकर के, दुर्गति का कारण समझते हो आप लोग क्या है, कि जैसे वो हेमसेन मुनिराज ने खेतों के अंदर ध्यान कर रहे थे और उस समय खरबूजा खेत में बन रहा था, मैंने पक रहा था, तो खरबूजे, पके हुए खरबूजे की सुगंध आने पर उनको भाव आया, ऐसा विकल्प आया कि आजकल खरबूजे यहाँ पर बहुत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आध दिन में आहार में मिल जाएगा। और खरबूजे में जो अति राग का पना हुआ उस कारण से वो खरबूजे के अंदर लट बन गए, इल्ली बन गए। खरबूजे में के प्रति राग आया तो उसमें इल्ली बन गए। अब स्त्री के प्रति अति राग हो तो यहाँ पर कहते आदम ग्रंथ कि आप उसी स्त्री के शरीर में जीव बन जाओगे। समझी बात? तो अनुराग नहीं करते। और सुंदर कामनियों के मिष्ट वचन सुनकर भी वे मुनिराज हाव भाव विलास विभ्रम कौतुक की क्रियाओं को देख करके भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्वात्म ध्यान में लीन रहते हैं और सकल विभाव परिणति को छोड़कर अपने ज्ञानानंद रूप स्वभाव परिणति में ही रमण करते हैं। इस प्रकार स्त्री परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे होते दिगंबर मुनिया, माने किसी भी प्रकार से स्त्री से कोई भी प्रकार का माने लक्ष्य तक नहीं करते, मन में तक विकल्प नहीं लाते, क्योंकि समस्त विकल्पों को उन्होंने त्याग कर दिया है। ऐसा तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में ऐसी उनकी परिणति होती है। ऐसा ही कविवर भूधरदास जी ने इस प्रकरण में जो 22 परिचय दिए गए हैं उसमें उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, जो अपन प्रतिदिन पढ़ते भी हैं उनके। जे प्रधान के हरि को पकड़े, पन्नग पकड़ पाव से चापे, तिनकी तनक देख भौ बाकी, कोटिन सूर दीनता जापे, ऐसे पुरुष पहाड़ उड़ावन, प्रबल पवन तिय वेद पयापै, धन्य धन्य वे सूर साहसी, मन सुमेर जिनका नहीं कापे। धन्य है वे, सूर है, साहसी है कि जिनका मन नहीं कांपता ऐसे प्रकरण में। माने जो अभी अपन ने बात ली थी, जो करोड़ों योद्धाओं का मुखिया हो, मैंने सोचो मुखिया किसको कहते हैं, कि जो सेना के अंदर नेतृत्व करते उससे भी बड़ा बलवान ताकतवर मुखिया प्रधान हो, महान शूरवीर योद्धा हो, जो जंगल के राजा के केसरी सिंह को, जंगल का राजा कौन होता है, सिंह, और वो भी केसरी सिंह को ऐसा पकड़ लेता है जैसे कोई तोते को पकड़ लेता हो। मैंने आप बल को समझ सकते हो, ऐसा योद्धा जैसे कोई शेर को पकड़ रहा है, कैसे पकड़ रहा है, जैसे कोई तोते को पकड़ रहा हो वैसे पकड़ लेता है। और तो और सिंह जैसे क्रूर प्राणियों को भी आसानी से पकड़ लेता है। और आपको क्या बताए, आजकल जो अपन कोबरा नाम के सांप से डरते हैं ना, कोबरा सांप मैंने बहुत जहरीला, मैंने वो अगर डंक मार ले तो वो जिसको डंक मारा वो पानी भी नहीं मांगे, पहले ही उसका काम निपट जाए। कोबरा जैसे महान विषधर सर्प को अपने हाथों से आसानी से दबा देता है। मैंने कैसा वो शूरवीर होगा। घर के अंदर छिपकली आई हो, कॉकरोच आया हो तो अपन दूर भाग जाते, चिल्लाने लगते थे, अरे कॉकरोच छिपकली, मैंने घर के कोई ऐसा अलग जाति का कोई जीव जंतु भी दिखाई दे कान खजूरे जैसा तो भी डर जाते, भैया ये क्या है। और यहाँ तो महान योद्धा ऐसा है कि शेर को भी पकड़ लेता है, सर्प को भी पकड़ लेता है, कोबरा जैसा विषधर। ऐसा शूरवीर योद्धा की, मैंने यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं कि इतना इतना योद्धा होने पर भी होता क्या है, शूरवीर योद्धा को
कि जरासी भों की टेढ़ी बाकी देखते ही करोड़ों योद्धा भय से कांपने लग जाते हैं। पर हे भगवान, अब क्या कहे आगे की बात। ऐसी क्या गलती हो गई जो प्रधान योद्धा नेत्रों से क्रूरता पूर्वक देखते रहे, लेकिन करोड़ों योद्धाओं के छक्के छूट जाते थे, जहां पर हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो हनुमान जी जैसे, जो भी बताया ना पहाड़ उड़ावन, माने यहाँ पर लोक में जो प्रसिद्ध हो गए ना, पहाड़ को उड़ा करके लेके गए। जो हमने जब ये रामायण सुनाई थी तो वहां पर मैंने बताया था कि जब लक्ष्मण को शक्ति मारी गई थी रावण के द्वारा और वो मूर्छित हो गए थे, तो प्रकरण ऐसा कुछ हुआ था वहां पर कि भाई वो मूर्छा दूर करने का उपाय तो किसी ने बताया कि भाई विशल्या एक है, वो विशल्या के स्नान किया हुआ जल यदि छिड़के तो क्या होगा, इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। अब उन्होंने कहा भाई विशल्या कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। अब उन्होंने एक बात ये भी कही कि भाई विशल्या का ऐसा एक मुनिराज ने बताया था कि जो नारायण होंगे माने लक्ष्मण जी, वो उनके स्वामी होंगे। तब आप उनके स्नान किया हुआ जल लेकर के जा रहे हो जरा सी लोटी में, एक काम करो पूरी विशल्या को ही ले जाओ क्योंकि उनसे विवाह होना है। अब हुआ क्या, सबने क्या कहा था कि भाई जाओ विशल्या का नया हुआ जल लेकर के आओ। तो नया हुआ जल लेने के लिए जाना था, लेकिन पता क्या चला उनसे विवाह होना है। अब हनुमान जी ने क्या किया, अब आकाशगामिनी विद्या तो थी, विद्याधर थे, तो पूरी विशल्या को ही लेकर के आए। अब लोग क्या बोले कि भैया तुमको तो जरा सी जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था, तुम तो पूरा पहाड़ी उठा करके लेके आए, माने पूरी विशल्या को ही लेकर के आए। तो लेखक लिखते हैं लेखनी शैली में क्या लिखा कि जरा सी जड़ी बूटी लाना था और हनुमान जी पूरे पहाड़ को लेकर के आए। तो चित्रण क्या हुआ कि हनुमान जी पहाड़ को उठा करके लेके आ रहे, ऐसा चित्रण हुआ। लेकिन लेखनी में तो उपमा देकर के ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऐसे हनुमान जी पहाड़ उड़ावन, कवि ने यहाँ पर ऐसा भाव दिया है कि पहाड़ को भी उड़ा दे, मैंने इतने बलवान योद्धा हनुमान जी जैसे, लक्ष्मण जी जैसे, जो शक्ति निकालने के लिए जड़ी बूटियों के लिए पहाड़ उठा करके लाए। ये प्रकरण ऐसा लिया उन्होंने। ऐसे अर्धचक्री त्रिखंड का अधिपति जो 18,000 रानियों का स्वामी रावण, तद्भव मोक्षगामियों का पिता, ऐसे लंकाधिपतियों के चुटकियों में परास्त करने वाले ऐसे पराक्रमी हनुमान आदि भी बलशाली परास्त हो जाते अपनी पत्नी के सामने उनके एक कटाक्ष देख करके। और तो आपको पता है जब लंका पर पहली बार नहीं, मतलब रामचंद्र जी से मिलन हुआ हनुमान जी का, और हनुमान जी से कहा कि हमारी सीता को आप लेकर के आओ, और हनुमान जी ने कहा हम लेकर के आएंगे। और लंका पूरी मायावी कोटों से बनाई गई थी, माने कोई बाहर सामान्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। और उन्होंने वो विद्या के बल पर वो कोट का मायावी पना भी हटा दिया, और वहां पर जो उसका रक्षक जो था, वहां पर रक्षा करने वाला पहरेदार, उसको भी चक्र के द्वारा हनुमान जी ने मार दिया। फिर क्या हुआ, वो जो रक्षक था उसकी बेटी, उनकी कन्या युद्ध करने के लिए सामने आ गई कि तुमने मेरे पिता को मारा। और वो युद्ध बराबरी का युद्ध चल रहा था, हनुमान जी और वो कन्या के बीच बराबरी का युद्ध चल रहा था। यहाँ से वो तीर फेंके तो वहां से वो फेंके, लेकिन वो कन्या हनुमान जी पर ऐसे भारी हो गई, चारों तरफ से बाणों से घेर लिया हनुमान जी को। लेकिन बाणों से घेरते हुए वहां पर ग्रंथ में लिखा कि ऐसे बाणों से वो कन्या ने हनुमान जी को घेर दिया, माने वो अभी विजय हो सकती थी। लेकिन उस समय हनुमान जी का रूप देख करके और हनुमान जी ने उस कन्या का रूप देख करके वहां पर बाणों से घिरे थे, यहाँ पर काम बाण से घायल हो गए। माने ऐसे योद्धा हनुमान जी वहां पर स्त्री को देख करके, एक कटाक्ष देख करके, रूप देख करके काम बाण से घायल हो गए। मैंने ऐसा कहा गया है, ऐसा योद्धा भी काम बाण से घायल हो जाता है। और हनुमान जी के पिता श्री पवनजय रूप की ही चर्चा सुनी थी अंजना सती के, और रहा नहीं गया, 3 दिन बाद विवाह था, रात को ही अपने मित्र के साथ रूप को देखने के लिए चले गए। माने ऐसे घायल हो जाते काम बाण से, माने लौकिक जन। लेकिन हमारे महामुनिराज, उनकी क्या बात करे, ऐसा प्रसंग बनने पर, स्त्री द्वारा उपसर्ग या परिचय आने पर भी उनकी माने जो आंखें है वो उस तरफ देखती तक नहीं, वो नाना प्रकार के वचन कह रही है, नाना प्रकार की चेष्टा कर रही है। माने देखो, आप ध्यान में बैठे हो, आप घर में ध्यान में बैठे हो, घर के अंदर आपका दरवाजा खुला हो, घर के आपके बाकी मेंबर भी अपने अपने कामों में लगे हो, ध्यान में बैठे हो, यदि आपके घर में पायल की आवाज आए,
छन 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 पायल की आवाज आए। अब घर में आपकी श्रीमती जी पायल नहीं पहनती, लेकिन पायल की आवाज आ जाए तो क्या होगा? कौन आ गया? पायल की आवाज किसकी आ रही है? और बहुत मधुर आवाज आ रही। माने ऐसे ऐसे प्रकरण हो जाते हैं। माने अन्य ग्रंथों में बात आती है, अन्य मत में, कि वहां पर एक साधु तपस्या के लिए, एक साधु ने तो बराबरी की तपस्या की और उसमें स्त्री परिचय जयी होकर के वापस लौटे, और गुरु ने उनकी प्रशंसा की कि धन्य हो आप जो आपने स्त्री परिचय जय किया। तो दूसरे शिष्य को हुआ इसमें क्या बात है, हम भी कर सकते। उनने कहा चातुर्मास में आज इस वेश्या के वहां पर करूंगा, ऐसा प्रकरण आता है। अब वो दूसरा साधु देखा देखी वहां पर वेश्या के वहां पर तप करने के लिए गया। शुरुआत में सब बढ़िया, भाई देखे नहीं कुछ नहीं करे, और ध्यान करता था वो साधु, जो भी साधु थे, अन्य मत की ये बात आती है। अब वहां पर ऐसा ध्यान करता था, करते थे वो साधु, और हुआ ये कि वो मधुर आवाज में संगीत में गाए या इस रखी, उनका तो यही काम है। और पायल की आवाज आ जाए, ये आवाज आ रही कहाँ पर है, कौन है, क्या है, और उसमें काम बाण में घायल हो गए। ऐसा प्रकरण आता है। माने यहाँ पर दिगंबर मुनिराज, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज, ऐसा प्रकरण बनने पर भी जो योद्धा लोग हार जाते हैं इतने महान, लेकिन हमारे दिगंबर मुनिराज कितना ही परिचय आ जाए, कितना ही स्त्री उपसर्ग कर दे, कितना ही कुछ कर दे, लेकिन आत्मबल ऐसा होता है, उस आत्मबल के बल पर वो किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। मेरु के समान उनका चित्त वैसा का वैसा बना रहता है। एक सुदृष्टि तरंगणी आता है, पंडित टेकचंद जी द्वारा रचित है, जो अपन ने 10 लक्षण विधान किया, वो विधान भी उनके द्वारा ही रचित है। वो इस परिचय के संबंध में क्या लिखते हैं, जो निर्विकार यति देवांगना मनुष्य तिर्यंचनी काष्ठ पाषाण चित्र की सुंदर पुतलिकाएं, माने चित्र को देख करके भी परिणाम विकृत हो सकती, जो अखबार आदि होते ना, इसलिए अपन चरणानुयुक्त परिप्रेक्ष्य में कहते भी ऐसे दृश्य मत देखो, ऐसा चित्र मत देखो। तो पुतलिकाएं चेतन अचेतन चारों प्रकार की ऐसी मूर्तियां भी लोग बनाते, जो खजुराहो वगैरह में देखो पुराने राजाओं ने ऐसे स्त्रियों के माने चित्र बनाए, इतने मूर्तियां बनाई है, वैसे बनाया है। तो ऐसे स्त्रियों के निमित्त मिले तो भी राग द्वेष नहीं करे, और तहां कोई देवांगना तथा विद्याधरी आए, यति पे अनेक हाव भाव विनय मंद हास्य नेत्रंते सरागता बताए, सरागता बताए, यति को विकार उपजावे तो भी वह ज्ञान संपदा के धारी, सुमति रूपी सखी करी जान्या है, मोक्ष स्त्री का स्वरूप अरु सुख ते सो यति, मोक्ष स्त्री अनुरागी इन चारी जाति स्त्री के शुभाशुभ देखी राग द्वेष नहीं करे, सो स्त्री परिचय विजयी साधु कहिए। यहाँ पर थोड़ी भाषा आपको समझने में दिक्कत आई होगी, ये ढूंढारी भाषा है। मूल बात तो यहाँ पर इतना कहना है कि स्त्री मनुष्यनी और देवांगना द्वारा ये स्त्री परिचय जय होता है, और उसमें भी जो मोक्ष रूपी स्त्री के अनुरागी है, ये तो समझाने के लिए कह रहे हैं। जब अंतरंग की दृष्टि की बात करें तो उनको जब आत्मानुभव होता है, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, जब आनंद अंदर में आता है तो उनको मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं रहती। लेकिन अन्य स्त्री से छुड़ा करके मुक्ति की अपने को बड़ाई करनी है, कि मुक्ति को अपने को हाईलाइट करना है, तो अन्य स्त्री को गौण करके मुक्ति को हाईलाइट कर रहे, मुक्ति रूपी स्त्री को हाईलाइट कर रहे। हालांकि वहां पर कोई मुक्ति रूपी स्त्री होती नहीं है, ये तो समझाने की एक शैली होती है, लेखनी की शैली होती है। अब समझो मुक्ति रूपी स्त्री जिसको वरने वाली हो, वो देवांगना में या मनुष्यनी में या इस तरह के उपसर्ग जो होते हैं व्यंतरी, माने देवांगना मनुष्यनी, और इस तरह के जो उपसर्ग होते हैं तिर्यंचनी कृत, समझो, या तिर्यंच कोई वन के अंदर तो उनको विवेक होता नहीं, या तिर्यंचनी को विवेक होता नहीं, वन के अंदर वो क्रीड़ा कर रहे हो, उसको देख करके भी परिणाम उनके मलिन नहीं होते। वो तो वस्तु का स्वरूप विचार करते हैं। या लोक में तो सब अपना, मनुष्य लोक में तो व्यवहार ऐसा होता है कि लोक में इस तरह से नहीं होता, लेकिन तिर्यंचनी को क्या विवेक, चाहे कहीं भी जंगल में इस तरह का देखा जाता है तो भी वो अपने परिणाम मलिन नहीं करते। और तो और ऐसे पाषाण इत्यादि मंदिरों के अंदर बनाए जो खजुराहो में, उसको देख करके भी अपने परिणाम मलिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? जैसे कोई अपने जैन कोई व्यक्ति है, अपना साधर्मी है, उसका विवाह कोई सज्जन माने धर्मात्मा स्त्री से होने वाला हो, जो धर्मात्मा है, स्वाध्यायी है, और ऐसी स्त्री से होने वाला हो, माने सर्वगुण संपन्न से होने वाला हो, अब बताओ वो कोई कानी स्त्री, काली स्त्री उसकी तरफ देखेगा?
नहीं देखेगा कि सर्व सुंदर विश्व सुंदरी से विवाह होने वाला हो, सर्वगुण संपन्न से विवाह होने वाला हो, वो उसकी ओर क्या देखेगा? ऐसे जिसको मुक्ति सुंदरी की प्राप्ति होने वाली हो, वो इनकी ओर क्यों आकर्षित होगा? तो वो अपने ध्यान में तत्पर रहते हैं, वो स्त्री परिचय विजयी साधु कहिए। अब अंतिम एक बहुत सुंदर आत्म भावना जो विषय कषायारंभ न जिनके रत्न त्रय निधि रखते हैं, मुख्य रूप से निज स्वभाव सा धन में तत्पर रहते हैं, निज स्वभाव में लीन हुए तब वीतराग सर्वज्ञ हुए, भव्य भाग्य अरु कुछ नियोग ये जिनके वचन प्रसिद्ध हुए। कि सर्वप्रथम विषय कषाय आरंभ न जिनके रत्नत्रय निधि रखते हैं, ऐसे साधु होते हैं विषय कषाय आरंभ को छोड़ करके रत्नत्रय निधि को रखते हैं और मुख्य रूप से निज स्वभाव साधन में तत्पर रहते हैं, अपने आत्मा में लीन रहते हैं। और निज स्वभाव में लीन होने पर क्या होता है? वे वीतरागी हो जाते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं, और वो सर्वज्ञ होने पर भव्य भाग्य अरु कुछ नियोग से, भव्य जीवों के भाग्य से उनके वचन जगत में प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे महामुनिराज आगे चल करके भगवान बनते हैं। और एक स्वयंभू स्तोत्र के अंदर बात आती है इस प्रकरण में, ये अंतिम कहकर के बात अपनी पूरी करेंगे। स्वयंभू स्तोत्र। इंद्रिय जय इक्ष्वाकु वंशी मोक्ष की इच्छा करे, सो सहनशील सुगाढ़ व्रत में साधु संयम को धरे, जिन भूमि महिला त्याग दी जो थी सती नारी समान, यह सिंधु जल है वस्त्र जिसका और छोड़ी सब रमा। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय जयी होते हैं मुनिराज, इक्ष्वाकु वंशी, जो अपने आदिनाथ भगवान के काल से देखा जाए तो ऐसे जो होते हैं, और मोक्ष की इच्छा करें। मूल बात तो इंद्रिय जयी वंश तो कोई भी हो, लेकिन मुक्ति पथ के अनुगामी है मुनिराज है, सबका एक ही वंश है, दिगंबर वंश, और वो इस तरह से मोक्ष की इच्छा करे। सो सहनशील सुगाढ़ व्रत में, जो सहन करते हैं माने जीतते हैं और व्रत में सुगाढ़पना रहता है, वैसे साधु संयम को धरे। और जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने भूमि महिला त्याग दी, माने सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह को त्याग दिया है, जो थी सती नारी समा, के ऐसी स्त्रियों को छोड़ करके आए, राजा थे तो समझो ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी देवांगना समान, उसको छोड़ करके आए। यह सिंधु जल है वस्त्र जिनका, सिंधु जल है माने उनका ये दिगंबरत्व है, माने सिंधु जल है माने उनका निर्मल पवित्र जो रूप है वही उनका वस्त्र है। और छोड़ी सब रमा, ऐसे सबको छोड़ करके आए हैं और अपने स्वरूप में निमग्न होते हैं। ऐसे महामुनिराज स्त्री परिचय पर जय प्राप्त करते हैं। ऐसे महामुनिराज के हमने आज स्त्री परिचय जय पर चर्चा की। अगले परिचय पर हम चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो।